बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में स्मार्ट लॉकडाउन के मिले जुले नताइज सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद कराची के 2 अजला में कोरोना के केसेस की तादाद में कमी आई है, जबकि 4 अजला में केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। खावर, बताइएगा, कराची में स्मार्ट लॉकडाउन के बाद कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, स्मार्ट लॉकडाउन के सिलसिले में जो गुज़िश्ता 3 रोज का डाटा सामने आया है, उस हिसाब से देखा जाए तो स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया। उसके बाद जो है इलाके सील किए गए, लेकिन जो अमन ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो उसके बरक्स हमें नजर आई थी। इलाके खुले हुए थे, लोगों की आमदोरफ्त से वैसे ही जाए थे, जिसके बायस अगर केसेस की बात की जाए तो 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे केसेस में इजाफा हुआ है, 2 में कमी वाक़ई हुई है। जिला शर्की की अगर बात करें तो लॉकडाउन से कबल 360 केसेज आए थे और गुज़िश्ता रोज वहाँ पे 395 केसेस आए। इसी तरह जिला जनूबी में 346 केसेस थे, जो कि इतवार के रोज जो कल महकमा सेहत ने डाटा शेयर किया उसमें भी केसेस की तादाद थी वो 363 तक जहाँ पहुंची। इसी तरह जिला वस्ती में केसेस की तादाद 165 थी, जो बढ़कर 172 हो गई। जिला कोरंगी में 119 केसेस थे लॉकडाउन से कबल, स्मार्ट लॉकडाउन से कबल, अब जो है उसकी तादाद 140 है। सिर्फ जिला मलीर और जिला गरबी जो है, ये 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे केसेस में कमी देखने में आई है, और इसकी बुनियादी वजह यही है कि जो हिफाजती इकदाम है, जो SOP जो उस पर अमल दरामद लोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बायस ये केसेस भी बढ़ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया खावर खान, आपने अपडेट किया। कराची की मुख्तलिफ UCs में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन किया गया है। गुलशन ब्लॉक 13D2 के इलाके से तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के खदशे के सबब कराची के तमाम अजला की मुख्तलिफ UCs में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे ही एक इलाके में मैं मौजूद हूँ, गुलशन ब्लॉक 13D का ये इलाका है। मेरे बाएं जानिब गुलशन ब्लॉक 13D की फर्नीचर मार्केट है, जिसे मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, जबकि मेरी दाएं जानिब का जो इलाका है ये गुलशन ब्लॉक 13D2 है, जिसका भी कुछ इलाका जो है उसको भी लॉकडाउन किया गया है। ताहम हमें यहाँ पे जब हम आए और यहाँ पे देखा तो यहाँ पे सिर्फ उधर एक गली है जिसके अंदर टेंट लगा के बंद किया गया है। ताहम इसी गली के अंदर आने जाने के मुख्तलिफ जो रास्ते हैं वो बहरहाल खुले हुए हैं। उसके ऊपर ना कोई सिक्योरिटी तैनात की गई है और ना ही उसको रुकावट लगा के गली को ब्लॉक किया गया है। ट्रैफिक यहाँ पे रवा दमा है, अंदर अशिया खुर्दनोश की दुकानें वगैरह खुली हुई हैं, लेकिन अंदर कोई जो इलाके का जो रिहायशी है वो अंदर से बाहर भी बासानी जा सकते हैं, और जो बाहर के लोग हैं वही बासानी इलाके में आ सकते हैं। ये फ़िलहाल यहाँ पे या तो ना ही ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान एहलकार यहाँ पर मौजूद है और ना ही पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात की गई है, जबकि जितनी भी जो दुकानें जो बाहर की जो दुकानें हैं उनको तो सील कर दी गई हैं। ताहम अभी भी लोगों की आमद और रफ्त का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जी, इस्लामाबाद में एक हफ्ते के स्मार्ट लॉकडाउन के नताइज हौसला अफजा आना शुरू हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात का कहना है G9 सेक्टर में नए केसेस में तकरीबन 50 से 60% कमी आई है। हमजा शफकात ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहा तो नए केसेस में 90% तक कमी आ जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अगर इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन ना किया जाता तो केसेस की तादाद रोजाना 45 से 50 तक जा सकती थी। बलोचिस्तान में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान कोरोना वायरस के 12,310 अफराद के टेस्ट किए गए। इनमें से 3,107 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई और इस दौरान 54 अफराद इंतकाल कर गए। ताहम गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत रवां हफ्ते केसेस की तादाद में कमी आई है। गुज़श्ता 2 हफ्तों का तकाबुली जायज़ा लिया जाए तो गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत रवां हफ्ते के दौरान केसेस की तादाद में कमी आई है। रवां हफ्ते 5,438 अफराद के टेस्ट किए गए, इनमें से 1300 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं और रवां हफ्ते 17 मुतासिर अफराद की मौत वाक़ई हुई है। गुज़श्ता हफ्ते 6,871 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, इनमें से 1,807 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है और 37 अफराद इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस के बारे में इजलास तलब कर लिया है। सेहत हुकाम वज़ीर आज़म को कोरोना वायरस से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। ज़राए का ये बताना है कि NDMA हुकाम भी मुल्क भर में ज़रूरत के तहत तिबी साजो सामान की फराहमी पर बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद बात करेंगे। अयाज, क्या बताते हैं मज़ीद ज़राए? देखिए जी, इस वक्त जो मुल्क में कोरोना की केसेस की तादाद में एकदम इजाफा भी हो रहा है और उस हवाले से वज़ीर आज़म ने एक फौरी तौर पर एक अहम इजलास तलब किया है, जिसमें नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर्स के जो हुकाम हैं
वो और सेहत के वजारत सेहत के जो हुकाम है वज़ीर आज़म कोरोना वायरस से मुतल्लिक वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। और NDMA और चेयरमैन NDMA जो है वो जो मुल्क में इस वक्त जरूरत के तहत भी सामान की फरामरी है उसमें कितना इजाफा हुआ है और कितना सामान दरकार है उस हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। मर्ज फैलने की शरह कितनी है, रोकथाम के इक़दाम कितने हुए हैं, वज़ीर आज़म को इस हवाले से आगाह किया जाएगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म को कोरोना केसेस की तादाद, तशखीस और इलाज की सहूलतों के बारे में भी ब्रीफिंग दी जा रही है। मुल्क में कितने वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, ऑक्सीजन बेड्स कितनी है, उसकी तादाद बढ़ानी है, उस हवाले से क्या इक़दाम करने हैं, उस हवाले से भी ब्रीफिंग जो है वो दी जा रही है। और स्मार्ट लॉकडाउन के जो नताइज हैं, नो मास्क नो सर्विस मुहिम से मुतालिक अब तक जो पेशरफ्त हुए उस पर वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ से ये आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सिंथिया डी रिची मामले की। सिंथिया डी रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अदालती फैसले के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। सिंथिया रिची पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेश हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सिंथिया के वकील से कहा कि बराह रास्त मुकदमा दर्ज करने का हुक्म नहीं है। FIA को पहले इंक्वायरी करने का हुक्म दिया गया है। सिंथिया के वकील का कहना था कि हमें इंक्वायरी पर नहीं, सिर्फ मुकदमा इंदराज पर एतराज है। अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सिंथिया रिची ने कहा कि उनके ट्वीट्स को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। उन्होंने बेनज़ीर समेत किसी की भी तस्दीक नहीं की। बेनज़ीर से मुतालिक उन्होंने जो कुछ कहा वो उन्हें साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने बताया था। सिंथिया रिची का कहना है कि वो बेनज़ीर भुट्टो की मद्दाह हैं। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी और पाकिस्तान में बहुत सी रिवायात तोड़ी। यकीन है कि इंसाफ का बोलबाला होगा। believe truth and justice will prevail. My original tweet was taken out of context. It was never intended to be disrespectful to anyone, alive, living, and especially a deceased female that broke the glass ceiling here in Pakistan. But this video that prompted my tweet, abuse of a woman that was ordering the abuse of another woman, that instantly reminded me of something that I had gone through personally here in Pakistan, and it prompted me to speak out, and it prompted me to say that these are stories that I had been told by people in the late Benazir Bhutto's own party. And these stories, these horrific stories against Benazir Bhutto were told to me by the then Interior Minister Rahman Malik. And I want to be very clear about that. I believe in truth and justice. और अब आपको काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास से मुतालिक आगाह करें। इसका इजलास आज तलब किया गया है। मुशीर खजाना हफीज शेख इजलास की सदारत करेंगे। ECC 11 निकाती एजेंडे का जायजा लेंगे। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ, इजलास से मुतालिक डिटेल्स शेयर कीजिएगा। ये जैसा कि आपने कहा, ECC के सामने 11 नुकाती एजेंडा है, जिसमें सबसे अहम है गंदम की कीमतों का इस्तेहकाम का जायजा लिया जाएगा। उसके लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं, क्या किए जाने चाहिए। इसके अलावा तिब्बी मकासद के लिए मुल्क भर में ऑक्सीजन गैस और सिलेंडर्स की जो बिलातअत्तल जो फ्राहमी है उसको यकीनी बनाने के इकदाम का जायजा लिया जाएगा। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन के अफसरान को एजाजिया देने के लिए खासतौर पर बजट के दौरान जिन्होंने काम किया तो उनको एजाजिया देने की मंजूरी दी जाएगी। पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस को मुख्तलिफ ग्रांट्स जारी की जाएंगी जिनमें शोहदा को जो उनकी शहादत पे जो माली इमदाद दी जाती है उसकी मंजूरी दी जाएगी। साथ ही एक हसास अदारे के लिए 45 एकड़ इस्लामाबाद में जमीन की अलॉटमेंट का भी जायजा लिया जाएगा आज एक इजलास में। जी बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम, आपने अपडेट किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत अंदरूनी सूरत-ए-हाल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स को मुतहरिक कर सकता है। कराची में कुछ वाक़यात हुए हैं, ऐसे वाक़यात का गौर से जायज़ा लेना होगा। अपने बयान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बीजेपी सरकार बेपनाह दबाव में है, लद्दाख में रुसवाई पर सवालात उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत LOC पर भी सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों में इजाफा कर सकता है। वज़ीरिस्तान हो या LOC पर फायरिंग, भारत को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता। वो नई सूरत हाल पर OIC के वज़ीर ख़ारिजा से पीर को राब्ता करेंगे। खेल के मैदान से खबर दें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लैंड रवानगी से कबल कोविड-19 टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग कराची, लाहौर और पेशावर में हुई। पाकिस्तान टीम 28 जून को खुसूसी फ्लाइट से मैनचेस्टर रवाना होगी। PCP के डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज डॉक्टर सुहेल असलम और डायरेक्टर जो हैं उनका कहना है कि दौरा इंग्लैंड में रिस्क फैक्टर ज़रूर है, लेकिन इस खतरे को महदूद करने की कोशिश की गई है। इंग्लैंड में बाकायदा मॉनिटरिंग और टेस्ट किए जाएंगे।
पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी उस्मान शनवारी, हारिस रऊफ, हैदर अली, शादाब खान और इमाद वसीम की टेस्टिंग लाहौर में हुई, जबकि शान मसूद, सरफराज अहमद, असद शफीक और फवाद आलम की टेस्टिंग कराची में शेड्यूल थी। टेस्ट देने वालों में सुहेल खान और बैटिंग कोच यूनुस खान भी शामिल थे। कैप्टन अजहर अली और वनडे और T20 के कैप्टन बाबर आजम और दीगर खिलाड़ियों की टेस्टिंग भी लाहौर में शेड्यूल थी। खिलाड़ियों के कोविड के साथ साथ एंटीबॉडीज टेस्ट भी लिए गए। हेड कोच मिसबाउल हक समेत मैनेजमेंट के तमाम अरकान की टेस्टिंग भी लाहौर में हुई। कौमी टीम और मैनेजमेंट के अरकान की दूसरी टेस्टिंग 25 जून को लाहौर में होगी। शोएब मलिक का स्क्वाड के साथ कोविड-19 टेस्ट नहीं हुआ। PCB ने शोएब मलिक को टीम के हमरा इंग्लैंड ना जाने की इजाजत दे रखी है, जबकि PCB चेयरमैन एहसान मानी भी इंग्लैंड रवानगी से कबल टेस्टिंग के मरहले से गुजरेंगे। PCB के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुहेल सलीम कहते हैं कि टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही खिलाड़ियों को लाहौर बुलाया जाएगा। इंग्लैंड पहुंचने के दूसरे रोज टेस्टिंग होगी, फिर 3 रोज के वक्फे के बाद दोबारा टेस्टिंग की जाएगी। अगर कोई खिलाड़ी इंग्लैंड में पॉजिटिव आया तो उसे आइसोलेट कर दिया जाएगा। अगर प्लेयर मुसलसल पॉजिटिव आता रहा तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। पाकिस्तानी स्क्वाड 28 जून की सुबह खुसूसी जहाज से मैनचेस्टर जाएगा, जो वुस्टरशायर या डर्बी में 15 दिन क्वारंटाइन होगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अगले 2 रोज में सीरीज के बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान करेगा। पाकिस्तान ने इंग्लैंड में 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस खेलना है। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इल्म में है कि इस वक्त वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जिम्स के नाम पे जो चल रहा है, जिसको कल शहबाज गिल की तरफ से कहा गया कि वो एक छोटा सा यूनिट है, वो आप जाकर सब देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है हेल्थ के लिहाज से, जहाँ सब फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जिस हॉस्पिटल के जिस हिस्से का वो दौरा कर रहे थे और उन्होंने जिसका क्लिप चलाया, वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं है। जुज़वी तौर पर वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स या कुछ पेशेंट ज़रूर आते हैं, लेकिन बाकी सबको शिफ्ट करा दिया गया है जिम्स में। और फिर जो उन्हें कहा गया डॉक्टर्स की तरफ से कि उसी वैसिनिटी में जिस हॉस्पिटल में वो मौजूद थे कि वहाँ कोविड पेशेंट्स के लिए भी एक प्रॉपर वार्ड बनाया गया है, आप वहाँ पे चलें, वो भी उन्होंने विज़िट करना गवारा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ ये एक शोशा छोड़ना था। फिर वो बात कर रहे हैं कि जी वहाँ पे जो दिल के अमराज का जो सेंटर बना हुआ है, जो वार्ड है, वो बिल्कुल उसकी छतें गिरी हुई थी। वहाँ पे तो प्रॉपर तरीके से जिम्स में NICVD के तहत एक प्रॉपर यूनिट बना हुआ है, जिसमें हर तरह से फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप सबके नुमाइंदगान वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे भेजें उन्हें, वो ख़ुद देखेंगे और बता देंगे कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को भी हमने अपग्रेड किया। अब वो कह रहे थे कि वो जी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कहा है वो उसका देखने आए हैं कि उन्होंने क्या कहा था। आप सबके इल्म में है कि बिलावल भुट्टो साहब ने, चेयरमैन साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा था कि दिल के अमराज के जो यूनिट बनाए गए हैं पूरी सिंध में, NICVD और दीगर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे। फिर उन्होंने बात की थी SIUT की, कि जो कराची में, सक्खर में और दीगर डिस्ट्रिक्ट में जो फैसिलिटी है। उन्होंने बात की थी गंबट की, जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट होता है और इसके अलावा दीगर अमराज का इलाज भी होता है। उन्होंने बात की थी साइबर नाइफ की। उन्होंने बात की थी कैंसर के हॉस्पिटल की, जो अदीब रिजवी साहब चला रहे हैं, और उसमें और शौकत खानम हॉस्पिटल में एक फ़र्क है कि यहाँ पे किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता और उसका बिल्कुल मुफ्त जो है वो इलाज किया जाता है। जो दीगर हॉस्पिटल्स हैं, ये नहीं है कि ये सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें और दीगर को छोड़ दें, वो भी बहुत बेहतर हैं, लेकिन अभी बेहतरी की ज़रूरत है। इसी वजह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खुसूसी हिदायत पर CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने इस दफ़ा जो बजट हमने पेश किया, उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हेल्थ डिपार्टमेंट को दी गई, और जितनी नई स्कीम्स ली गई हैं उसमें मोस्टली जो है वो है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।
अभी आपको ताज़ा और अहम खबर दें। कराची से रिपोर्ट में तैयारे के कॉकपिट, क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हादसे के जिम्मेदार करार दिए गए हैं। पीआईए तैयारा हादसे से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। पीआईए तैयारा हादसे की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सदर ने वजीर हवाबाजी के हवाले कर दी है। रिपोर्ट में तैयारे के कॉकपिट, क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हादसे के जिम्मेदार करार दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन से। तारिक, बताएगा रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? जी, ये पीआईए के तैयारे का हादसा 22 मई को पेश आया था, जो लाहौर से आने वाली परवाज कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से कुछ पहले गिरकर तबाह हो गई थी। इस हादसे में 97 लोग जाँ बहक हुए थे, जबकि 2 मुसाफिर खुशकिस्मती से जिंदा बच गए थे। इस हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जो कि वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के हवाले कर दी गई है। इस बारे में ये बताया गया है कि जो अबूरी रिपोर्ट है उसमें तैयारे के कॉकपिट, क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है, जबकि हादसा के रोकथाम के सिलसिले में पीआईए और सिविल एविएशन अथॉरिटी के तरीक़ेकार को भी नाकाम करार दिया गया है। इस तरह दोनों इदारों यानी एयरलाइन पीआईए और रेगुलेटरी इदारे सिविल एविएशन अथॉरिटी को हादसे का बराबर का जिम्मेदार करार दिया गया है। इस हादसे में तैयारे में किसी फन्नी खराबी को भी अभी खारिज इम्कान करार नहीं दिया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हादसे की तहकीकात जारी हैं और जो तैयारा हादसे का शिकार हुआ है इसके मुख्तलिफ सिस्टम्स का जायजा लिया जा रहा है। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो हादसे की तहकीकात है ये अभी जारी है, ये हतमी रिपोर्ट नहीं है। हतमी रिपोर्ट आने में 6 माह से 1 साल तक का वक्त लग सकता है। जी, हतमी रिपोर्ट आने में 6 माह का वक्त लग सकता है। जो फिलहाल अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट है वो तैयार कर ली गई है पीआईए तैयारा हादसे की, जिसमें रिपोर्ट में तैयारे के कॉकपिट, क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हादसे के जिम्मेदार करार दिए गए हैं। रिपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सदर ने वजीर बराए हवाबाजी के हवाले कर दी है और इस हवाले से तहकीकात का सिलसिला अभी भी जारी है। आपने तफसीलन अपडेट किया तारिक अबुल हसन, बहुत शुक्रिया आपका।